नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे सिलेक्शन का शॉर्टकट पर, जिसमें हम वैदिक संस्कृत के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर वॉच करना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इसमें से आपके गारंटीड आ जाएंगे। ध्यान देना दोस्तों। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर आज के सेशन के। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, पहले मैं बात करता हूं आर्यों की। जब हड़प्पा कालीन यानी कि आपका हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, तब इतिहासकार मैक्स मुलर जो है दोस्तों, इतिहासकार मैक्स मुलर, इनका कहना था कि ये आर्य जो है ये आए हैं मध्य एशिया से। कहां से आए हैं दोस्तों? मध्य एशिया से आए हैं। और आकर के कहां बसे? जहां पर भी ये बसे वो प्रदेश कहलाया सप्त सिंध प्रदेश। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सप्त सिंध प्रदेश, जहां पर यानी कि जहां पर 7 नदियों का संगम हो रहा है, मेल हो रहा है, गिर रही है, वो प्रदेश आपका सप्त सिंध प्रदेश कहलाया है। और ये आए कहां से थे? मध्य एशिया से। यह जानकारी हमें इतिहासकार मैक्स मुलर से प्राप्त होती है। दोस्तों, ये संस्कृत के ज्ञाता थे, पढ़े लिखे थे, इसीलिए आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका है श्रेष्ठ और कुलीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, अपना स्कोर इन 30 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दोस्तों, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जो सूचना मिलती है, ये मिलती है आपके सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेदों में से एक है। ध्यान रखना दोस्तों, और इसमें 1028 सूक्त पाए जाते हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना। और साथ ही दोस्तों, इसके अंदर जो मंडल है ये आपके 10 मंडल हैं। ध्यान देना दोस्तों, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और सबसे प्राचीन वेदों में ये माना जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, धासु क्वेश्चन है, धरती हिलाने वाला क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते आपका किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, ये जो लिया गया है ये लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, बात करता हूं मैं उपनिषदों की, तो टोटल उपनिषद जो दोस्तों जो है वो है आपके 108। और दोस्तों, जो सत्यमेव जयते लिया गया है ये लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद से, है ना, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों, जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय यानी कि जो क्या काम जो था वो क्या करते थे? दोस्तों, मुख्य व्यवसाय जो था इसका ये था आपका पशुपालन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो आपका व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे दोस्तों, ठीक है, साथ ही साथ कृषि भी करते थे, लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो आपका है पशुपालन। साथ ही दोस्तों, इसके साथ साथ ये कृषि भी करते थे, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो मेनली इनका जो काम था वो क्या था? पशुपालन था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है यानी कि जिसमें संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है, ये मिलती है आपके सामवेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सामवेद टोटली आपका ऋग्वेद पर आधारित है। दोस्तों, ध्यान देना, टोटली आपका ऋग्वेद पर आधारित है आपका सामवेद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? दोस्तों, अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? दोस्तों, यही बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे और ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे। यही गलती आपको नहीं करनी है। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है आज के बाद वो गलती नहीं करेगा।
दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप दिया है, यह दिया है आपके गोधन को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? दोस्तों शूद्र का उल्लेख यानी कि मैं बात करूं यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की, दोस्तों वर्ण व्यवस्था की यहाँ पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में देखने को मिलती है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यानी कि पुरुष सूक्त भी आप बोल सकते हैं वर्ण व्यवस्था, या फिर आप पुरुष सूक्त भी बोल सकते हैं दोस्तों, पुरुष सूक्त। तो दोस्तों वर्ण व्यवस्था, पुरुष सूक्त या फिर शूद्रों का जो उल्लेख है, ये सबसे पहले देखने को मिलता है ऋग्वेद में और ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों पुरंदर, यहां पर बात कर रहे हैं पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है दोस्तों इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। साथ ही दोस्तों सबसे ज्यादा बार उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वेद के अंदर एक लौते देवता जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों 250 बार। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है। 250 बार यानी कि सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है इंद्र देवता का ऋग्वेद के अंदर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना पड़ेगा। तो ऊपर की हम बात करें पहली सूची की जिसमें वेद हैं और दूसरी सूची में उसके यज्ञ करता है यानी कि उनके पुरोहित हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन है और जिसमें से हमें एक में से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों पहला वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो पुरोहित है दोस्तों वो है आपका होता या होत भी आप इसको बोल सकते हैं। वहीं दूसरा वेद आपका आता है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं या यज्ञकर्ता वो हैं आपके अथर्वव्यू। ऑप्शन नंबर बी है ना। सामवेद दोस्तों, सामवेद के पुरोहित है आपके उद्गाता और वहीं अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं ये आ जाते हैं ब्रह्मा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं वो आपके होत हो गए, यजुर्वेद के आपके अथर्वव्यू हो गए और सामवेद का आपके दोस्तों उद्गाता हो गया और आपके अथर्ववेद का ब्रह्मा हो गया। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन आपका 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन का बेनिफिट भी हो रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों भारत के प्राचीन जो है 6 दर्शन है और 6 दर्शन में से एक दर्शन आपका वैशेषिक दर्शन भी है जिसके प्रतिपादन है आपके दोस्तों उलूक या फिर ऋषि कणाद। दोस्तों ऋषि उलूक या फिर ऋषि कणाद भी इनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। भारतीय इतिहास में अगर मैं बात करूं भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास के 6 दर्शन है दोस्तों। टोटल दर्शन कितने हैं? 6 दर्शन और 6 में से दोस्तों आपका वैशेषिक दर्शन भी है जिसके प्रतिपादक किया है वो क्या है? उलूक या फिर ऋषि कणाद ने। दोनों एक ही है दोस्तों, एक ही नाम है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों। मीमांसा या फिर आप इसको पूर्व मीमांसा भी बोल सकते हैं। इसका प्रतिपादन दोस्तों किया है, ये किया है आचार्य जैमिनी ने। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। दोस्तों 6 दर्शन है और बहुत से एग्जाम में ऐसा होता है इन 6 दर्शन में से एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है, तो ध्यान देना दोस्तों। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। वेदांत या हम बोलते हैं उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों। या तो वेदांत भी आप बोल सकते हो या उत्तर मीमांसा भी आप बोल सकते हो। उत्तर मीमांसा दर्शन का जो प्रतिपादन किया है दोस्तों यह क्या है? आपके बादरायण ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अभी तक हम 3 दर्शन देख चुके हैं, तीनों दर्शन ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपको 3 दर्शन देखने को मिलेंगे। 6 दर्शन में से दोस्तों कभी ना कभी एक क्वेश्चन फंसता है, तो ध्यान से देखना। न्याय दर्शन को प्रचारित किया है दोस्तों।
न्याय दर्शन हमारा चौथा दर्शन आ गया है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि एक तरीके से आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा दोस्तों दर्शन वाला। 6 दर्शन है, टॉपिक खत्म हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखना। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों, न्याय दर्शन का जो प्रतिपादन किया है ये क्या है, गौतम ऋषि ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं दोस्तों, इसको तो रटने की भी जरूरत नहीं, योग अपने पतंजलि से याद रखो दोस्तों। योग दर्शन का जो प्रतिपादन किया है ये क्या है दोस्तों, पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है दोस्तों, हमारा छठा दर्शन आ गया है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है दोस्तों। कपिल मुनि ने जो दर्शन का प्रतिपादन किया है यह है आपके सांख्य दर्शन दोस्तों। इंपॉर्टेंट दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन की अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन दर्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे प्राचीन दर्शन है हमारा सांख्य दर्शन, और जिसका प्रतिपादन आपका किया है कपिल मुनि ने दोस्तों। 6 के 6 आपके दर्शन कंप्लीट हो गए, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। कभी ना कभी इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा मंडल, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है दोस्तों। सोम देवता को समर्पित है पूर्णतः, तो दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो पूरा का पूरा दोस्तों सोम देवता को समर्पित है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजयुद्ध किस तट पर लड़ा गया दोस्तों, यानी कि 10 राज युद्ध है दोस्तों। ये 10 राज युद्ध जो है हमारा, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया है दोस्तों। वैदिक काल में नदी थी आपकी पुरुषनी नदी दोस्तों, इसको पुरुषनी कर लेना, पुरुषनी नदी, यानी कि इसको वर्तमान में इसका नाम है आपका रावी। तो यानी कि ये प्रसिद्ध युद्ध जो लड़ा गया था 10 राज का युद्ध, ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों। गायत्री मंत्र जो कि आजकल हम सभी ब्राह्मण लोग जप रहे हैं, है ना, ब्राह्मणों की देवी है गायत्री देवी। और दोस्तों गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है हमें ऋग्वेद में। कहां से मिलता है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बात करता हूं दोस्तों गायत्री मंत्र की, ऋग्वेद के 3रे मंडल में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। और 3रा मंडल जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है आपके विश्वामित्र ने। ध्यान देना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। 3रा मंडल जो लिखा है किसने लिखा है दोस्तों, विश्वामित्र ने लिखा है। तो अगर हम बात करें कि गायत्री मंत्र की जो रचना करी है दोस्तों, गायत्री मंत्र की जो रचना करी है ये करी है विश्वामित्र ने, और ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। सूची 1 में हमारे वेद रहेंगे और वेद हमारे किससे संबंधित हैं वो सूची 2 में रहेगा। पहला वेद रहेगा दोस्तों हमारा ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद जो है हमारा वो आपका है स्रोत और प्रार्थनाओं से। ध्यान देना दोस्तों, ऋग्वेद में आपके स्रोत और प्रार्थनाएं मिलेंगी। वहीं दूसरा वेद हमारा आ जाता है दोस्तों यजुर्वेद, जिसमें स्रोत और कर्मकांड देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों हमारा तीसरा वेद आ जाता है सामवेद, जो कि आपका संगीत के स्रोत देखने को मिलेंगे। वहीं पर चौथा और अंतिम वेद आ जाता है दोस्तों अथर्ववेद, जिसमें तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना देखने को मिलता है। दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर है इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा। एक ही क्वेश्चन से दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन का मदद मिल गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए रहने वाला है। नचिकेता और यम का जो संवाद है वो हमें किस उपनिषद में देखने को मिलता है दोस्तों। उपनिषद की अभी हमने संख्या बताई थी, कितने थे उपनिषद, 108। और दोस्तों नचिकेता और यम का जो संवाद देखने को मिलता है यह मिलता है आपके कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के
प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। दोस्तों अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है और काफी एग्जाम्स में भी आ चुका है, पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में दोस्तों ये आ चुका है कि लौह धातु के अवशेष सर्वप्रथम कहां से मिले हैं। दोस्तों यूपी के अतिरंजी खेड़ा से इसके अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का फायदा क्या है कि आपको एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन के फायदे हैं, जिसमें पहली सूची में दोस्तों आपको उपवेद दिए हुए हैं और दूसरी में वेद दिए हुए हैं। साथ में अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद आपका उपवेद है इसका आयुर्वेद, वही यजुर्वेद का जो उपवेद रहेगा दोस्तों वो रहेगा धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है दोस्तों गंधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद है दोस्तों शिल्प वेद। ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन के फायदे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले का 4, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर ए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि ब्लैक मैजिक, दोस्तों अगर मैं बात करूं उसका वर्णन देखने को मिलता है। वशीकरण ब्लैक मैजिक का दोस्तों, दो वशीकरण ब्लैक मैजिक का दो वर्णन देखने को मिलता है दोस्तों, जादू वगैरह टोने का, ये देखने को मिलता है हमारे चौथे वेद में जिसका नाम है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभा और समिति, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभा और समिति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है। दोस्तों सभा और समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इनका उल्लेख किस वेद में देखने को मिलता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये सभी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों इनका जो उल्लेख देखने को मिलता है ये मिलता है आपके अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक दासु क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दासु क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी के जो लेखक है दोस्तों ये हैं आपके पाणिनि, और पहली संस्कृत व्याकरण की पहली सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में से मानी जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके लेखक हैं दोस्तों पाणिनि। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। दोस्तों ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। दोस्तों ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी थी ये थी आपकी सरस्वती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है दोस्तों और आधुनिक नाम, दोस्तों ये नदियों के नाम है। सबसे पहला दोस्तों पुरुषनी नदी, ये आपका आधुनिक नाम हो गया इसका रावी। सतुद्री दोस्तों जो कि सतलुज हो गई आपकी, अस्किनी दोस्तों जो चिनाब हो गई, और विपाशा दोस्तों आपकी व्यास हो गई आधुनिक नाम में। पुरुषनी का आधुनिक नाम दोस्तों रावी, और वही सतुद्री का दोस्तों सतलुज हो गया आधुनिक नाम, अस्किनी का दोस्तों चिनाब और विपाशा का व्यास। दोस्तों ये ऋग्वेदिक काल के नाम थे और आधुनिक नाम। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये भी दोस्तों वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। दोस्तों जो कुंभा नदी है इसका नाम हो गया दोस्तों काबुल। पुरुषनी नदी दोस्तों अभी हमने बात करी, इसका नाम है रावी। सदा नीरा दोस्तों आपकी गंडक हो गई, और सतुद्री दोस्तों आपकी सतलज हो गई। ठीक है दोस्तों ध्यान देना, इसके वैदिक काल के जो नाम है नदियों के और आधुनिक नाम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी नदियों से भी आपका बन जाता है। एक ही क्वेश्चन से दोस्तों 4 क्वेश्चन के आपको फायदे देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की। दोस्तों अभी हमने बात करी थी गायत्री मंत्र की, जो कि हमारे ऋग्वेद के दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमारा उल्लेख देखने को मिलता है गायत्री मंत्र का। और 3रा मंडल जो लिखा है दोस्तों किसने लिखा था, वो लिखा था आपके विश्वामित्र ने। इस बात पर भी ध्यान देना दोस्तों, 3रा मंडल किसने लिखा, विश्वामित्र ने लिखा। और 3रा मंडल ये ऋग्वेद का है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में ही हमारे गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। तो जिसकी रचना करी दोस्तों हमारे विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष
किसने लिया है? दोस्तों अभी हमने मैक्स मुलर की बात करी थी दोस्तों, हमने मैक्स मुलर की बात करी थी, जिसने बताया था कि ये आर्य जो है वो कहां से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे। और जहां पर आकर के रुके थे उस स्थान को कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। और वहीं पर आर्कटिक होम का जो सिद्धांत का पक्ष लिया है, ये लिया है दोस्तों बीजी तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये था हमारा सिलेक्शन का शॉर्टकट का सेशन, जो कि हमारा वैदिक संस्कृत से संबंधित था, जिसमें हमने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस सेशन को दोस्तों अपने यार दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स को भी दोस्तों हेल्प मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।